मैं आ रहा हूं आपकी तरफ, मैं आ रहा हूं आपकी तरफ। गुजरात के भुज में पूरी तरीके से ब्लैकआउट कर दिया गया है। भुज में कल मिसाइलें मारने की, ड्रोन के जरिए हमला करने की कोशिश की गई थी। गुजरात के भुज में पूरी तरह से ब्लैकआउट, यानी पूरा का पूरा पाकिस्तान के साथ लगता हुआ बॉर्डर अब ब्लैकआउट की रेंज में है और गुजरात के भुज में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। यानी अब यहां से भी भारतीय विमान अब कुछ काम करने की तैयारी में होंगे। भारत का आईएनएस विक्रांत इस वक्त अरब सागर में मौजूद है। अगर पाकिस्तान यही सब शुरू करना चाहता है, जी, सिविलियन इलाकों को हमला कर रहे हैं, अब इनको इसका जवाब मिलना चाहिए और इसके पाकिस्तान की नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद। शेषपाल वैद, जम्मू कश्मीर के पूर्व डीजीपी, कह रहे हैं नक्शे से हैसियत खत्म होनी चाहिए पाकिस्तान की। जो इस वक्त की जानकारी है, गुजरात के भुज में पूरी तरीके से ब्लैकआउट। मनोज, बिल्कुल, आपको बता दूं कि पंजाब के फिरोजपुर में भी लगातार फायरिंग हो रही है। पंजाब के फिरोजपुर में फायरिंग हो रही है। गुजरात के भुज में पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। पंजाब के जितने भी पाकिस्तान से लगने वाली सीमाएं, वहां के आसपास के इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया है। जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान की सीमा के आसपास के इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया गया है, क्योंकि बिजली जलेगी तो खतरा होगा और अब पाकिस्तान की बिजली बुझानी है। तमाम जो उनके लड़ाकू विमान, उनको बुझाए जा रहे हैं। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम एक एक कर पाकिस्तान के विमानों को हवा में बुझाने का काम कर रहा है, गिराने का काम कर रहा है, बत्ती बुझाने का काम कर रहा है। और इसके साथ साथ 2 J-17 विमान मार गिराए हैं। F-16 के बारे में आपको बताया था। आरएसपुरा और अरनिया में भी पाक मिसाइल्स को गिराया गया है। जम्मू कश्मीर में जो जम्मू कश्मीर में ड्रोन्स के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई थी, उन्हें मार गिराया गया है। पाकिस्तान की समझ में नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या। उसको पहले से पता था कि वो इतना सक्षम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके उसने हिमाकत की तो भुगतना पड़ेगा। लेकिन इस बीच एक और खबर लीजिए, बड़ी खबर आ रही है। मनोज, बड़ी खबर। भारत ने पाकिस्तान का F-16 मार गिराया है। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 को मार गिराया। ये बड़ी खबर हम लगातार दे रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 मार गिराया। 2 J-17 के भी मार गिराए जाने की बात सामने आ रही है। यानी ऑल आउट वॉर अब मुहाने पर ही है। एयर डिफेंस सिस्टम ने F-16 को मार गिराया इस वक्त। और बड़ी खबर इस वक्त की, और एक और बड़ी खबर इस वक्त, जैसलमेर आर्मी हेडक्वार्टर पर हमला नाकाम कर दिया गया है। पाकिस्तान की सारी मिसाइलें भारत ने मार गिराई हैं। आर्मी हेडक्वार्टर जैसलमेर में हमला नाकाम हो गया है। सभी मिसाइलें भारत ने पाकिस्तान की मार गिराई हैं। मनु शर्मा मेरे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनु, ज्यादा जानकारी दें। दीपक विश्वकर्मा इस वक्त मेरे साथ जुड़े हुए हैं जम्मू कश्मीर से। दीपक, आपके आसपास क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ लगातार जो राजौरी सेक्टर है वहाँ से बॉम्बिंग की आवाज़ आ रही है, उसके बाद फायरिंग की आवाज़ आ रही है। पूरा इलाका ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो समझा जा सकता है कि इस पूरे इलाके में ब्लैकआउट है और ये कब तक रहेगा ये भी नहीं पता, क्योंकि यहाँ से लेकर जब पुंछ से आप निकलेंगे तो उस पूरे रास्ते में ब्लैकआउट कर दिया गया। और उसके बारे में जब जानकारी लेने की कोशिश की गई तो ये पता लगा कि एक नोटिफिकेशन जारी हुआ था। लेकिन इन सब के बीच पाक ने जो हरकत की है, ड्रोन से हमला करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकामयाब हुआ। हमारे जवानों ने उसको मार गिराया। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस F-16 की बात कर रहे थे उसको जैसलमेर में मार गिराया गया है। तो जितने भी बॉर्डर के इलाके हैं उसमें अमूमन ब्लैकआउट जारी कर दिया गया। और लगातार अलग अलग जगहों पे जिस तरीके से खबरें निकल के आ रही, चाहे वो राजस्थान की बात हो, चाहे JNK की बात हो, इन सब इलाकों में फिलहाल की स्थिति में रुक कर जो फायरिंग हो रही है और उसके साथ साथ बॉम्बिंग की आवाज़ें हैं वो लगातार आ रही है। तो समझा जा सकता है कि पाकिस्तान ने एक चीज़ जो डिसाइड कर रखी थी कि सिविलियन को, जो लोग निहत्ते हैं, जिन लोगों की कोई गलती नहीं है, उनको निशाना बनाने के लिए लगातार वो कोशिश कर रहा है। पहलगाम की घटना से यदि आप शुरू करेंगे तो लगातार वो इस कृत्य में अंजाम देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच जो वायुसेना है वो लगातार उनको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। जितनी भी कोशिशें की गई हैं सुबह से लेकर अब तक, सबको मार गिराया गया है। तो एक बात स्पष्ट हो गई है, जिस ने पाक के F-16 लड़ाकू विमान को मार गिराया। जम्मू एयरपोर्ट सामा में पाक मिसाइलें मार गिराई। जम्मू में S-400 डिफेंस सिस्टम एक्टिव है। S-400 ने 8 पाक मिसाइलों को मार गिराया। जम्मू पठानकोट में पाक ड्रोन गिराए गए। आरएसपुरा और अरनिया में पाक मिसाइल मार गिराई गई हैं। आशिक मीर मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आशिक मीर, ज्यादा जानकारी दें।
देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरह से स्थिति बनी हुई है काफी तनावपूर्ण है, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं अंधेरे के बाद जो है पाकिस्तान की तरफ से कई सारे ऐसे मिसाइल और कई सारे ऐसे रॉकेट लॉन्चर्स जो है जम्मू की तरफ जो है लगाए गए, लेकिन